कभी सोचा लाइफ कैसी होती है अगर तुम्हारे अंदर इमोशन ही नहीं होते? तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए ऐसा इमेजिन करो कि आप कुछ फील ही नहीं कर सकते, ना अच्छा और ना बुरा। ऐसा होता तो शायद किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लाइफ में कुछ भी बड़ा करने की इच्छा नहीं होती, चीजों को लेकर कभी कोई सवाल दिमाग में नहीं आते, ना ही लोगों की बातें आपको अफेक्ट करती और अल्टीमेटली कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आते। सोचो लाइफ कितनी सॉर्टेड होती, पर असलियत में ऐसा नहीं है। आज के वक्त में हर इंसान पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से घिरा हुआ है। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर, समझदार और बुद्धिमान राजा थे। इतना पैसा होने के बावजूद उन्हें सुकून नहीं मिलता था, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना यात्रा पर जाया जाए, जिसके बाद वो अपने महल को छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचे। इतना चलने की वजह से वो थक गए थे और उन्हें प्यास लग रही थी। उन्होंने सोचा कि काश पीने को थोड़ा सा पानी मिल जाता। ऐसा सोचते ही उनके आगे पानी का मटका आ गया, जिसे देख वो पहले तो शॉक हुए, फिर उन्होंने पानी पी लिया। फिर उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि काश खाने को बढ़िया खाना मिल जाता। ये सोचते ही उनके सामने बेहतरीन खाना आ गया, जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे खा लिया। इतना खाने पीने के बाद उन्हें सोने का मन हुआ, पर जंगल में आराम कहाँ मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि काश इधर एक मुलायम बिस्तर आ जाए। तो इतना सोचते ही उनके सामने एक बिस्तर आ गया। आखिर वो जो भी कुछ सोच रहे थे वो सच कैसे हो रहा था, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष की एक खूबी होती है, उसके नीचे बैठा इंसान जो भी सोचता है वो पेड़ वो पूरा कर देता है। सोते सोते राजा ने सोचा कहीं वो गहरी नींद में सो गए और किसी शेर और चीते ने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो वो खुद को कैसे बचाएंगे। इतना सोचते ही एक चीता सामने से उनकी तरफ आने लगता है। उसे देख राजा घबरा जाते हैं और खुद को बचाने का जरिया भी नहीं सोच पाते, और चीता उन्हें खा जाता है, उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहीं राजा की मौत हो जाती है। आखिर मैंने ये कहानी आप लोगों को क्यों सुनाई? क्योंकि यह कहानी दिखने में जितनी सिंपल है उतना ही इसका डीप मतलब है। राजा की सोच ने उनके सर्कमस्टेंसेस, उनकी तकदीर डिसाइड की। उन्होंने जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा उनके साथ हुआ। जब तक पॉजिटिव सोचते रहे तब तक पॉजिटिव होता रहा, और जैसे ही उन्होंने नेगेटिव सोचा उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के वक्त में जैसे जैसे कॉम्पिटिशन, कॉम्प्लिकेशंस और कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है, उसी तेजी से नेगेटिव थॉट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सोचो एक रेस में दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जो कॉन्फिडेंट है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, उसे ये पता है कि वो अपना बेस्ट देगा, वो रेस जीतेगा, और दूसरा वो जो डरा हुआ है, उसके दिमाग में ये पहले से चल रहा है कि वो बाकी लोगों से कमजोर है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है और वो नहीं जीत पाएगा। तो सोचो इन दोनों पार्टिसिपेंट्स में किसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, उसके जो कॉन्फिडेंट है या फिर उसके जो ऑलरेडी अपने अंदर हार चुका है और गिव अप कर चुका है। आप क्या सोचते हो? वो आपके एक्शंस डिफाइन करता है और अल्टीमेटली आपके एक्शंस रिजल्ट डिसाइड करती है। जो इंसान सोच से ही नेगेटिव है उसके एक्शन कैसे पॉजिटिव होंगे? आज के वक्त में हर इंसान इस इशू को फेस कर रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, पर यह बीमारी की तरह लोगों के दिमाग में फैलती जा रही है। थोड़ा बहुत नेगेटिव हर कोई सोचता है, क्योंकि हर किसी के अंदर डर होता है। ये डर उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स और इमोशन को डालता है, पर जब ये नेगेटिविटी उस लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तब वो दिक्कत और तकलीफ देती है। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। एक बच्चे की 12th बोर्ड के एग्जाम है, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, उसे ऑलरेडी टेंशन है, उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो ये सोचने लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। वो फेल हो गया तो क्या होगा, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे, ये सब थॉट्स उसके दिमाग में ऑलरेडी आ गए हैं और वो इतना ज्यादा घबरा गया है जिससे वो बच्चा अपना बेस्ट कभी भी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो एग्जाम में अपना बेस्ट नहीं दे पाता और अल्टीमेटली वही होता है जो उसने सोचा था। उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते और अल्टीमेटली डिप्रेशन, एंजाइटी और आइसोलेशन, ये सब इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिविटी एक ऐसी दीमक है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला करती जाती है। पहले वो इंसान खुद को लोगों से दूर करेगा, अपने परिवार से दूर होगा, फिर वो खुद के थॉट्स में गुम होकर सिर्फ जो वो सोच रहा है उसे सच समझ लेगा और लाइफ में कुछ भी नया ट्राई नहीं करेगा। 10 लेटर का वर्ड नेगेटिविटी आपकी जान ले सकता है। ऐसा सोचना भी कितना मुश्किल है ना, पर ये सच है। दोस्तों, इन विचारों का भार इतना ज्यादा होता है कि हर कोई इसे उठा ही नहीं पाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया की चारों तरफ नेगेटिविटी हो, हर इंसान सिर्फ नेगेटिव सोचता हो। बहुत से लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं और पॉजिटिविटी को फॉलो भी करते हैं, एंड मोस्टली ये सब वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नेगेटिविटी को फेस किया होता है। इन लोगों का जिंदगी को देखने का नजरिया और जीने का तरीका अलग होता है। वो जिंदगी को जिंदगी की तरफ खुलकर जीते हैं, उसे बोझ नहीं समझते जिसे इंसान को सिर्फ झेलना पड़े। और ये लोग जानते हैं उनकी लाइफ का मकसद और उन्हें पता है कि उनके गोल्स को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो क्या कोई इंसान जिसके अंदर नेगेटिविटी है वो कभी पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है ये मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी जैसी है उसे वैसी खुली बाहों से गले लगाओ। तकलीफ है तो उन तकलीफों को एक्सेप्ट करो, परेशानी है तो उन परेशानियों से भागो मत। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनसे डरो मत, उनको पास बिठाओ और उन्हें बोलो कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्हें कस कर पकड़ लो, इरिटेट कर दो, देखो वो कैसे तुमसे दूर भागते हैं। और उसके बाद नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने ही मत
देना, नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दो, अच्छा म्यूजिक सुनो, बुक पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बिना रिजल्ट के बिना सोचे समझे कोई भी काम करो, फिर देखो जिंदगी तुम्हें कितनी अमेजिंग लगती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जो लोग नेगेटिव बातें करें उनसे दूरी बनाओ। जब भी नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जिन लोगों से आप क्लोज हो उनसे बातें करो, उनसे डिस्कस करो। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं तो हूं ही हमेशा आप लोगों की सुनने के लिए, उन्हें समझने के लिए। जाते जाते लास्ट 2 लाइन कहकर जाना चाहूंगा, जिंदगी अगर जीनी है तो नेगेटिविटी के कांटों को काटो और पॉजिटिविटी के गुलाबों की खुशबू को महसूस करो और जिंदगी को खुली बाहों से गले लगाओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूं। चलिए आइए साथ मिलकर बनते हैं द इंस्पायर्ड पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करें इस सफर का हिस्सा बनने के लिए।